हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? पहला है ओवरी की काट, दूसरा है सेमिनिफेरस नलिका की काट, तीसरा है टेस्टिस की लंबवत काट, चौथा है परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे हमें एक चित्र दे रखा है और हमें बताना है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन की बात करें तो वृषण के शुक्र जनन नलिका में आदि बीजी कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें जो चित्र दे रखा है वो चित्र है, हम कह सकते हैं सेमिनिफेरस नलिका की काट का। क्या होता है, जो शुक्र जनक नलिका, जिसे हम सेमिनिफेरस नलिका भी कहते हैं, वो वृषण का निर्माण अनेक पालियों के द्वारा होता है, जिनमें से प्रत्येक वृषण में एक से लेकर 3 शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक वृषण में 1 से 3 तक शुक्र जनक नलिकाएं पाई जा सकती हैं। और ये शुक्र जनक नलिकाएं ज्यादातर हम कह सकते हैं कुंडलित अवस्था में होती है। किस में होती है? कुंडलित जो है अवस्था में होती है। और इन शुक्र जनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यहाँ पे हर एक शुक्र जनक नलिका 2 प्रकार की नलिकाओं के द्वारा घिरी हुई पाई जाती है। और इन कोशिकाओं को नर कह सकते हैं, यहाँ पे जर्म कोशिकाएं, और दूसरा सर्टोलिक कोशिकाएं कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में वो है ओवरी की काट। ओवरी की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय। तो अंडाशय से क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो चित्र है वो ओवरी की काट का नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? गलत। दूसरा है सेमिनिफेरस नलिका की काट का। तो ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जो चित्र है वो है सेमिनिफेरस नलिका की काट का, या कह सकते हैं शुक्र जनक नलिका का। तीसरा है टेस्टिस की लंबवत काट का। टेस्टिस यानी कि हम वृषण की बात कर रहे हैं, तो वृषण से क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा दे रखा है परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल। तो ये क्या होता है? जिसे हम ग्राफियन यहाँ पे कह सकते हैं पुटिका, और यहाँ पे ग्राफी पुटक भी हम कह सकते हैं।
तो ये क्या होता है, ग्राफियन कूप जो होता है वो द्रव से भरा हुआ एक गुहा है और ये स्तनपायी के अंडाशय में विकासशील डिंबाणु जनक कह सकते हैं और डिंबाणु जन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पुनः ये क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि ये जो चित्र है वो है सेमिनिफेरस नलिका की गांठ का। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।